नमस्कार मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढोंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सही रहे, खुश रहे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में जंग तेज़ हो रही है। पिछले दिनों ही 29 पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए, ये काम वहाँ की जो बलोच आर्मी की इंटेलिजेंस विंग है ज़राब, उसने किया हुआ है। बिल्कुल बहुत सी गाड़ियाँ जा रही थी जो क्वेटा से कराची जा रही थी, और दो जगह पर उनको रोका गया, कलाट और क्वेटा में किसी जगह पर, और उन पर हमला किया गया। उसमें से फौजियों को उतार कर मार दिया गया। उसमें कवाली गाने भी कई वाले भी लोग भी थे, लेकिन उनको छोड़ दिया। लेकिन गलती से शायद 2 कवाल या 3 कवाल मारे गए और बहुत से फौजी जख्मी है। जो इसका मतलब है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनके पास इंटेलिजेंस विंग भी है, जिसका वो नाम ज़राब कहते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान फौज पे पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं। मैंने पहले एक बार आपसे कहा था कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में जंग तेज़ हो रही है। ये आधा सच और आधा सच नहीं है। सच इसलिए है कि बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते, कहते हैं कि पाकिस्तान पंजाबियों का है और बलूचिस्तान बलोचियों का है, और पाकिस्तान का क्योंकि उस पर कब्जा है इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आगे क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं पाकिस्तान के जो जनरल चीफ फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, उन्होंने ट्रांसफ़र वगैरह का इशू अपने पास रखा है। और क्या करते हैं, जो उसको लगता है कि मेरे खिलाफ हैं या मेरी जो राय से वो नहीं सहमत, उनको वो ट्रांसफ़र करके बलूचिस्तान भेज रहे हैं, ताकि अगर मरे तो वही मरे। उनको अपनी फौजियों की कोई चिंता नहीं है। वो किसके लिए, किस चीज़ के पीछे कि मैं कब प्रेसिडेंट बनूं, कि कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट की तलाश करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली मैं समझ रहा हूँ कि वो खुद ही प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। फील्ड मार्शल होते हुए भी हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं जब तक जिंदा है। अब ये मैं गूगल से देखा, ये हथियार जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स उनके पास कहाँ से आते हैं ये हथियार। तो मैंने गूगल में देखा, चैट जीटीवी में, तो वहाँ पर पता चला कि ये अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान और ईरान के द्वारा ये हथियार आते हैं इलीगल तरीके से। और इनकी जो फंडिंग है वो करते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बलोच रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में बलोच रहते हैं, उनके से उनको इलीगल फंडिंग मिल रही है, और वो उसका सदुपयोग करके फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई चौकियों पर, जो पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया, हमला किया, वहाँ से पाकिस्तानी फौजी या तो मारे गए या तो भाग गए, तो उनके हथियार भी उन्होंने यूज़ किए हैं, वो भी करते हैं। इस बार तो अब देखा था कल कि अब वो ड्रोनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि वो फुल आर्मी की तरह बिहेव करने लगे हैं। और उससे समस्या हल होगी या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ की जो आज़ादी की जंग है वो बहुत ही तेज़ी से आगे जा रही है। जितना जितना पाकिस्तानी फ़ौज हैं वहाँ पर परेशान करती है लोगों, उतना ही वो ज़्यादा अलगाववाद की तरह जाते हैं। अब ऐसा है कि उनके पास फौजें भी इतनी नहीं है, क्योंकि उनको ये खतरा है कि हिंदुस्तान जो भारत के बॉर्डर पर है वहाँ पर भी उन्होंने फौजें लगा के रखी है। अगर उनको, वो सोचते हैं कि अगर हमने बॉर्डर से यहाँ से फौजें उठाई तो हो सकता है कि भारत हम हमला कर ले और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लिबरेट करे, इसलिए वो यहाँ से सरहद से भी फौजें नहीं हटाते हैं। फौजी कम होने के कारण वहाँ पर कंट्रोल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ का इनका हेडक्वार्टर है कोयटा में, फिर उसमें भी आसपास ज़्यादा इस पर पाकिस्तानी फौजियों को कंट्रोल रही है। वो क्या करते हैं कि सिविल ड्रेस में भी चलते हैं, फिर भी उनकी जो फौजी जो है सिविल ड्रेस में चलते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ज़राब वगैरह, उनको वो जानकारी रहती है। अगर 50 बसें भी चलते हैं, उनको पता है कि किस बस में फ़ौजी है और कौन कौन फ़ौजी हैं। पाकिस्तान के जो फ़ौजी है वो जो वहाँ जाने से कतराते, और बहुत से लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया है।
हम चाहते हैं कि अगर इसका समाधान शांति से हो वो बेहतर रहता है, लेकिन ऐसे ये जो पाकिस्तान के फौजी है वो सिर्फ हथियार का ही सुनते हैं, जो कुछ जवाब नहीं दे सकता उसके खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते हैं। और ये भी चाहते, लेकिन कई पाकिस्तान में जो एजेंसीज वगैरह है वो साफ साफ नहीं कहती, कई लोग ये कहते हैं कि भारत का इसमें हाथ है। ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं, कोई हथियार भारत के नहीं मिले हैं, कोई प्रूफ नहीं है पाकिस्तान के पास। और मुझे लगता है कि भारत को क्या ज़रूरत है ऐसे पलड़े में पढ़ने के लिए, जैसे हमने बांग्लादेश में किया तो उसका क्या फ़ायदा मिला, कुछ भी नहीं है। तो भारत ऐसा क्यों करेगा कि बलूचिस्तान में अपना इंटरफेरेंस करे, हालांकि क्योंकि वो हिंदुस्तान में करते हैं, उनको लगता है कि जब शायद उसी का बदला पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज ले रही है और वो वहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं। आजकल जो हथियारों की ये जो हथियारों का हासिल करना बहुत ही आसान है, और पाकिस्तान में जो सिविल सिस्टम है, हवाला मनी इस तरह से आ जाती है, किसी का कंट्रोल नहीं है, जो डॉलर बदले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये जो स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग करना वगैरह आसान बन गया है। और ये जो जंग है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे ये जंग क्या रूप लेगी, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम आभारी रहेंगे। हमारी वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे और वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। वंदे मातरम।